हेलो एवरीवन, आई होप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज के लुसेंट के टॉप 20 एमसीक्यू को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और पीवाईक्यू के तौर पे आप ये पिछले कई एक एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे 1 से 2 बार इस लेक्चर को आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, है ना, ताकि ये आपके रिटेन हो जाए। तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर है ना आज का। ये लुसेंट बेस्ड रहेगा और ये सीरीज एक प्रिपेयर कर रहे हैं जो आने वाले बिहार पुलिस का जो भर्ती होने वाला कांस्टेबल का, तो उसके लिए उन एस्पिरेंट के लिए जो एक राज्य में सर्विस देना चाहते हैं, जो एक जज्बा रखते हैं वर्दी पहनने का, तो उनके लिए सेशन बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? क्या वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, या लॉर्ड ब्लेजली, या विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि विलियम बेंटिक के द्वारा ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो है शुरुआत की गई थी। उस समय के जो जनरल गवर्नर थे, है ना, जो गवर्नर थे विलियम बेंटिक थे। तो स्पष्टीकरण भी यहाँ आपके लिए ऐड कर दिया गया है। देखिए स्पष्टीकरण क्या कहा गया है कि 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी प्रणाली को भारत में लागू किया गया था। तो किसका सिफारिश था? मैकाले का, है ना। मैकाले साहब ने सिफारिश दिया था कि अंग्रेजी प्रणाली को भारत में लागू किया जाए। तो ये कब हुआ था? ये 1835 में हुआ था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकाले के सिफारिश पे कब ये किस वर्ष जो है लागू किया गया था अंग्रेजी पद्धति? तो अंग्रेजी शिक्षा नीति जो है ये आपका 1835 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन सेकेंड, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया, है ना? पहला बार जो है सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था? क्या वो चंपारण था, या खेड़ा, या बारडोली, या अहमदाबाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये आपका 1917, है ना, चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ था। पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। स्पष्टीकरण में यहाँ देखिए कि 1817 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण के नील खेती करने वाले किसानों के अधिकार के लिए पहला सत्याग्रह किया था। और इनमें इनको बुलाने वाले जो शख्स थे, है ना, वो बिहार के ही रहने वाले थे, राजकुमार शुक्ला, है ना। उन्होंने गांधी जी को सिफारिश की थी और उनको बताया था कि बिहार में जो मजदूर है, किसान लोग हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो उसी समय, और ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था उस समय, वहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो उसी समय गांधी जी से मिले थे उस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल। तो उसी समय बातें हो गई थी। फिर 1917 में ऐसा संयोग बनता है, 1917 जो वर्ष होता है उसमें वह गांधी बिहार के चंपारण सत्याग्रह जो मोतिहारी में पड़ता है वहाँ पे आते हैं और मजदूरों के लिए सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, और सफल भी हुआ था सत्याग्रह। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का पहला सत्याग्रह संग्राम कब हुआ था? वो 1757 या 1857 या 1942 या 1920? तो बिहार में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो 1857 का क्रांति था, है ना, रेबेल था 1857, जिसको लीड कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। चलिए यहाँ स्पष्टीकरण में देखिए, यहाँ आपके लिए ऐड कर दिया गया है सभी क्वेश्चन में। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम पूरे भारत में हुआ था, जिसके बिहार से वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। और वीर कुंवर सिंह कहाँ, बिहार में कौन से, कहाँ से रहने वाले हैं, कि कौन से इनका एरिया है ना, वो आप कमेंट में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, द नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट कर दिया, है ना? जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, हाल ही में वो चर्चा में रहा था, है ना, अभी उसे रिनोवेट कर दिया गया है। तो इसे नष्ट करने के लिए कौन सा वो शासक था? इनमें से आपको ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, या बख्तियार खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक, या बाबर। फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये बख्तियार खिलजी के द्वारा ये नष्ट कर दिया जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। स्पष्टीकरण में 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और वहाँ के बहुमूल्य पांडुलिपियां को जला दिया गया, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पटना का प्राचीन नाम क्या था? क्या वो वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध और चंपारण?
तो चंपारण नहीं होगा, है ना, चंपारण ही आपका मोतिहारी तरफ पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ये मगध जो गया वाला क्षेत्र है उसे मगध के नाम से जाना जाता है ना। स्पष्टीकरण देखिए कि पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र है, जो प्राचीन भारत मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ पे 2 साम्राज्य था, है ना, मौर्य साम्राज्य था और गुप्त साम्राज्य था। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो जियोग्राफी से मिलेगा। और ये जो आइडियोलॉजी आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इसे कंटिन्यू किया जाएगा, या आपको फुल डेडिकेटेड हिस्ट्री पे ही 20 के 20 क्वेश्चन करवा दिया जाए, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्या महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या राजस्थान है? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका ये राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भी भारत में। यहाँ देखिए कितना क्षेत्रफल है आपका, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल रखता है, जो भारत राज्य में, भारत जो कंट्री है, भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए बिहार का कितने राज्य जो है, बिहार का जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है ना? क्या वो 2 राज्यों से लगता है, 3 या 4 या 5? तो करेक्ट आंसर 7 का हो जाएगा, ये 4 राज्यों से लगता है। कौन कौन सा है? अगर मैं बिहार का मैप देखूं, है ना, तो इस साइड में आपका आ जाता है बांग्लादेश, है ना, यहाँ पे आ जाता है झारखंड और इधर में आ जाता है यूपी। करेक्ट। तो ये 3 राज्य हो गया। तो ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे आ जाता है नेपाल के जस्ट बगल में यहाँ पे सिक्किम। करेक्ट। तो सिक्किम ये 4 राज्य है जो बिहार से सीमा शेयर करता है इन 4 राज्यों के साथ। चलिए आप इसमें कमेंट कीजिए कि झारखंड के साथ बिहार का कितने जिला है जो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और कितने जिले हैं झारखंड के साथ प्लस में बांग्लादेश के साथ और यूपी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर, पटना, भागलपुर या मुंगेर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट हो जाएगा कि ये बक्सर में प्रवेश करती है। स्पष्टीकरण देखिए कि गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में प्रवेश करती है और गंगा पटना भागलपुर होते हुए पश्चिम बंगाल चली जाती है। तो यही गंगा नदी है जो बिहार को 2 भागों में बांटता है, पूर्वी और पश्चिमी, और उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में, है ना। अगर बिहार को देखें तो ये बीचों बीच इस तरह से करता है। तो ये आपका हो गया साउथ बिहार और ये हो गया वेस्ट आपका और नॉर्थ बिहार। 9 सोन नदी बिहार में कहाँ से मिलती है? या पटना में मिलती है, आरा में, या भागलपुर, या गया में? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये आरा में आकर के मिलती है। आरा में अब कमेंट कीजिए कि आरा में कौन सी जगह पे आपका सोन नदी आकर के मिलती है। यहाँ स्पष्टीकरण देखिए कि आरा में जो आपका सोन नदी आकर के गंगा से मिल जाती है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि आरा में जो सोन नदी किस नदी से मिलती है? तो गंगा नदी से मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्या ओजोग फॉल्स है, या कुंचिकल फॉल्स है, या दूधसागर है, या मेहदी खल है? तो स्पष्टीकरण में देखिए कि ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जोग फॉल्स है। स्पष्टीकरण देखिए ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है 253 मीटर है। चलिए अब यहाँ से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्या बोलता है पॉलिटी में, फर्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो कितना है आपका? क्या 4 है, 5 है, 6 है या 7 है? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारा फंडामेंटल राइट है वो 6 है ना। चलिए आगे देख स्पष्टीकरण में ये आपका मूल जो है 7 अधिकार दिए गए हैं, और कौन से अधिवेशन के संशोधन के साथ हुआ था? तो 44th जो संशोधन हुआ था 1958 के बाद, ये 6 ही बचे हैं, है ना। तो ये पहले जो है 7 मूल अधिकार थे, बट इसे 44वें संशोधन जो हुआ 1978 के बाद जो है
6 बच गया है, एक जो हटाया गया वो कमेंट कीजिए कि कौन सा वो मूल अधिकार था, है ना। क्या ऑप्शन देते हैं कि क्या वो लैंड से रिलेटेड था, है ना, जो आपका भूमि है, भूमि का अधिकार, है ना, अधिकार, या आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ फेथ। ये 4 ऑप्शन हो गया, 1 2 3 और 4। इनमें से कौन सा है जो 44वें संशोधन 1978 के बाद जो हटा दिया गया, तो आप कमेंट में कीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। जो आप संविधान को देखते हैं तो फर्स्ट टाइम किन्होंने डिजाइन किया गया था, किनके द्वारा डिजाइन किया था, तो क्या महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, या पंडित नेहरू के द्वारा, या भी अम्बेडकर द्वारा, या सरदार पटेल के द्वारा किया गया। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये BR अम्बेडकर सर के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था ये आप कमेंट कीजिए। यहाँ पर स्पष्टीकरण में देखिए कि भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, है ना। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है ना। इस पर एक पर्टिकुलर लेक्चर ले लेंगे कि इनमें कितने मेंबर थे और परमानेंट मेंबर कौन से थे और टेम्पररी मेंबर कितने थे, है ना। ये सिर्फ उनके लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट है जिनका कंसेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसके लिए ये सेशन बनाया गया है, ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक्सेस कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि अपना। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। क्या 1 होता है, 2 होता है, 3 या 4। तो आपका 13 का करेक्ट हो जाएगा कि ये 2 सदन है। और दोनों सदन है, जो आपका फर्स्ट है ये इसको बोलते हैं लोकसभा, है ना, लोक सभा। और आपका सेकेंड है आपका राज्यसभा। करेक्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा स्पष्टीकरण में। 14 नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। क्या आर्टिकल नंबर 352 है, या 356 या 60 और 368 के तहत है। तो आपातकाल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 के तहत। ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल है ना। तो इनमें 3 कुछ पैरामीटर है कि कब कब लगाया जा सकता है। तो युद्ध अगर आ जाए तो नेशनल इमरजेंसी लगेगा, है ना। अगर बाहर से कोई अटैक, आक्रमण अदर कंट्री है, वो अगर किसी दूसरे इंडिया पे अगर अटैक करती है तो उस समय राष्ट्रपति के हाथ में पावर है कि वो अपना राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। या आंतरिक अशांति, कि इंडिया के अंदर ही एक असंतुलित जो माहौल है ना, वो अगर क्रिएट हो गया है तो उस समय भी लगाया जा सकता है ना। तो याद रखिएगा ये। तो इम्पोर्टेंट है आपका ये आर्टिकल, ये आपके एग्जाम में पूछने का चांस है। चलिए अब आपका GS से आ जाता है 5 क्वेश्चन कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। क्या एल्बुमिन है, या केसीन है, या ग्लूटेन है, या पेप्सिन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 नंबर का कि ये एल्बुमिन है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का केसीन पाया जाता है ना, याद रखें इंपॉर्टेंट है ये कि केसीन पाया जाता है, दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण वो रंग सफ़ेद दिखता है ना। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि दही जमने के लिए कौन सा एसिड जो है, अम्ल है, वो प्रयोग किया जाता है ना। कमेंट कीजिए। चलिए मानव शरीर का जो रक्त का pH मान कितना होता है। क्या 6.5 होता है, 7 होता है, 7.4 है, 8.0। तो जो आपका रक्त जो है वो आपका 7.4 होता है मानव शरीर का, और ये बेस होता है, बेस इन नेचर होता है ना, जिसे क्षारीय आप लोग क्षारीय बोलते हैं। तो याद रखिएगा
यहाँ स्पष्टीकरण देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो pH मान 7.4 होता है और हल्का जो है क्षारीय बनता है ना इससे। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? क्या विखंडन से होता है, संलयन से होता है, रेडियोधर्मिता होता है या अपचयन होता है? याद रखिए ये संलयन है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू ये प्रक्रिया उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर आपका ये स्पोर्ट ये आपका मिसलेनियस से क्वेश्चन आ गया कि ये स्पोर्ट से है कि बिहार का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो बिहार का आपका राष्ट्रीय खेल क्या वो क्रिकेट है या फुटबॉल है या हॉकी है या आपका कबड्डी है? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कबड्डी होता है। ठीक है, चलिए आगे। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? क्या वो 15 जनवरी है, 26 जनवरी या 15 अगस्त या 2 अक्टूबर? तो ये 15 जनवरी को आपका मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। 20वां क्वेश्चन, पहला ओलंपिक खेल कब खेला गया था? क्या 1880 में, 1896 या 1900 या 1924 में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1896 में ये पहला ओलंपिक खेल खेला गया था। ठीक है, पहला ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस में खेला गया था, एथेंस ग्रीस में। तो आज का ये 20 क्वेश्चन रहा जो लुसेंट बेस्ड था। ठीक है, और इस तरह के आपको सेशन अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और क्या क्या आपके लिए किया जाए वो भी कमेंट कीजिए। आपका कौन सा सेक्शन जो है कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस पर हम लेक्चर बना देंगे, जिससे जितने एस्पिरेंट हैं जो सपना देखते हैं एक वर्दी पहनने का, तो उसमें अगर कुछ कंट्रीब्यूट अगर मैं कर सकता हूँ तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिए, और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए और अपने स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।